हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक ऑन योर करियर में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मिलेगी हर अपडेट, चाहे वो हो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। मेरा मेरा चैनल इसी पे बेस है, जिससे मैं आपके पास इजीली हर न्यूज़ को रिलेटेड वैकेंसी इजीली पहुंचा सकूं। आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले जो सिलेबस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है यूपीपीसीएल का। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यूपीपीसीएल का जो सिलेबस है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। लेकिन जैसे आप जितने लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं उन सबको पता होगा कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और जैसा कि आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं फिर इसके कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे पेपर की तैयारी करनी है, इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो मैंने आज उसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल थॉट बनाया है, सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस इज स्ट्रेटेजी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो उनको उसी के इक्वेशन में रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह सक्सेस अगर चाहिए तो केवल हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेटेजी भी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस तरह से कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन अगर हार्डवर्क नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो सकता। आज मैं यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट की डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। यूपीपीसीएल के अगर हम सिलेबस के बारे में जाते हैं, सबसे पहला आता है कंप्यूटर, देन आता है अर्थमेटिक यानी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, ऑडिट एंड इनकम टैक्स। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, मैथ्स के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीनों चीज़ों के लिए बता दूं, ये आपकी 10th तक के सिलेबस आता है। कंप्यूटर आपका आता है ओ लेवल का। बाकी ऑडिट, इनकम टैक्स, हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में आता है आपका ओ लेवल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सी प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, उसके बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनका भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे तैयार करना है। आगे बात करते हैं इंग्लिश में हम बात करेंगे तो आते हैं फिलर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, इंटोनिम, सिनोनिम्स, रीअरेंजमेंट। ये तो वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। इंग्लिश में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें वो हैं जो ज़्यादा आएंगी आपके एग्ज़ाम में। मीनिंग ऑफ द वर्ड, कुछ पैसेज आ गया उससे मीनिंग ऑफ द वर्ड आ सकता है आपका निकालने के लिए। ग्रामेटिकल एरर बहुत पूछते हैं। फिलर्स आपको पता होगा, सेंटेंस दिया, आगे कुछ वर्ड नहीं है या आगे का सेंटेंस नहीं है, आपको उस पर भी करना होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, एंटोनिम सिनोनिम्स भी आते हैं, आपका पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उस पे बेस्ड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आते हैं। आगे हम बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में अगर हम बात करते हैं, ये मैंने वो टॉपिक्स कवर किए हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करें एंड अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में आपका आता है एक इक्वेशन दी होगी, उसको आपको सॉल्व करना होता है, कोई ना कोई वैल्यू मिस होती है वो निकालना पड़ता है। एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ये वो मेजर टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी, आप जिन जिन लोग का अकाउंट बैकग्राउंड है, जाहिर सी बात है जिन्होंने बीकॉम किया है उन्होंने ही भरा होगा, लेकिन जिनके पास इंटर में अकाउंट्स नहीं थी उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं अगर अकाउंटेंसी में आती हूँ तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं आपको अकाउंट, ऑडिट, इनकम टैक्स और रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ,
ठीक है। अगर अकाउंटेंसी में हम आते हैं तो इसमें आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंस लेजर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू मतलब कौन से एक्सपेंडिचर्स, कौन सी इनकम कैपिटल इनकम मानी जाती है या रेवेन्यू इनकम मानी जाती है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिशिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट एंड पार्टनरशिप। और भी इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन गाइस टेक केयर, इसमें आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस दे विल नॉट आस्क यू, क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है तो इसमें ये नहीं कि 2 घंटे के पेपर में आपसे सारी चीज़ें पूछ डालेंगे। उसमें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसे कैसे करना है इसमें मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अब आगे हम बात करते हैं ऑडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑडिट। ऑडिट में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, ठीक है, जो मेन आपका क्यों ऑडिट बनाया गया, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पे जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे आई विल प्रोवाइड यू दैट क्वेश्चंस, तो डोंट वरी, आप को मैं पूरी हेल्प करूंगी इसके लिए, और आपका पेपर अच्छे से जाए इसकी पूरी तैयारी करवाऊंगी और आप सिलेक्शन भी मिल जाए आपको। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, ठीक है, इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। हम इतने पूरे इनकम टैक्स को अगर पढ़ने बैठेंगे और एकदम डिटेल में जाएंगे तो नहीं जा सकते, ना ही उनसे इतना क्वेश्चंस आते हैं डीप में। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रूल ऑफ इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स पे बेस, जैसे आपको पता होगा कि इनकम सोर्स 5 तरीके की होती हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, प्रोफेशनल एंड बिजनेस इनकम। तो इस टाइप की जो इनकम आपकी होती हैं उन पे बेस 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। रूल ऑफ इनकम टैक्स क्या थे उस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। डिडक्शन, यानी अगर आपको पता हो 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन होते हैं उस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस पे कुछ सेक्शंस हैं पर्टिकुलर, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हो सकता है कि बोला जाता है 80C में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा 80C की कितनी क्या कहते हैं आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, सब बोलेंगे 1,50,000, लेकिन उसके पीछे एक हिडन होता है, आपको 2 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है 80C में। कैसे, 80C का 1,50,000 प्लस 50,000 आपका जो पेंशन NPS का मिलता है। तो ये क्वेश्चन वो थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, जो जितने भी एस्पिरेंट बैठ रहे हैं पेपर देने के लिए वो कंफ्यूज हों, ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो सो गाइस, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट द सिलेबस, वो मैंने आपको दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। मैंने जैसे आपको बताया है कि अभी मैं आप लोगों को डेट अनाउंसमेंट कर दूंगी कि मैं किस दिन से, वैसे मोस्ट प्रोबेबली है फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे आई विल स्टार्ट द बैच। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ ज्वाइन करिए, और जितने लोगों ने वीडियो देखा है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जो लोग इस एग्ज़ाम को भर रहे हैं उन सबको सर्कुलेट कर दीजिए। और आपको मैं बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बेस बताऊंगी ताकि आपका ईजिली से पेपर को आप कंप्लीट करके अपना सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।